तेज पवन मुझमें रहे, मुझमें विलीन संसार, मुझमें लहे झंकार, सतत अमृत घूमता है, मुझमें श्रृंगार झूमता है, मुझमें उसी अचल मेरा दीप्तिभाव भूमंडल बख्शे सलविचार, भुज परज बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे। अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना, को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैं आपसे एक प्रश्न रीजन है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं अंजना जी, एक अलग जो इसमें एक बात बहुत गलत बोल गई, खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। सही पकड़े हैं। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसे, उस कहानी में फंस जाएंगे। नहीं फंस गए हैं, फिर कहाँ जाएंगे? क्योंकि यही फॉर्मूला तो दादाजी से भी शुरू होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? बात तो सही है। तो उस कहानी में नहीं जाना चाहिए, इनका एक जाति का जनगणना कर दी जाए। आप मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे? पता नहीं। किसके दत्तक पुत्र थे? पता नहीं। आप बताइए, जनगणना आपसे शुरू कर रहे हैं, दादाजी से शुरू करिए, बताइए। मैं नोट कर रहा हूँ, जनगणना शुरू कर रहा हूँ, बताइए फिरोज खान जी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक आइए। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता है तो महात्मा गांधी के बेटे थे फिरोज खान जी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र थे, दत्तक पुत्र। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब। आप लोग दशहरा मनाओगे, दिवाली मनाओगे, ईद मनाओगे, मगर ये दो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया, वो 2 साल से और अरविंद केजरीवाल जी 6 महीने से हर त्योहार जेल में मना रहे हैं। क्या बोला तूने? मगर ये दो स्वतंत्रता सेनानी ये जरूर है कि इस देश में अभी जो क्राइसिस है वो तानाशाही का क्राइसिस है कि विपक्ष की पार्टियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दो। आज अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन साहब को डाला था, शरद पवार साहब की पार्टी के लोगों को धमका धमका के तोड़ लिया। कल को राहुल गांधी जी को अंदर कर देंगे, खड़गे साहब को अंदर कर देंगे, सोनिया गांधी जी को अंदर कर देंगे। लेकिन एक सेकंड, सोनिया गांधी जी को अंदर कर देंगे। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस। गजब टू बी बात आदमी। मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live forever. यार इस हिंदुत्व राज में ना औरतों की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो तो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इस राज में औरतों के लिए कम से कम थोड़ी आवाज उठा के रखी हुई है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मिल गए। देखिए बंगाल में जो वो डॉक्टर के साथ इतनी घिनौनी हरकत हुई है, उसके लिए बहुत सीरियसली वेस्ट बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल उठाने जरूरी है। लॉक क्यों कर दिया यार? राहुल गांधी जी आप तो कुछ बोल दीजिए। संडे को आना, मस्त नहा धो के संडे को आना, ठीक है? अरे मीडिया वालों, अरे रवीश कुमार जी आप कुछ बोल दीजिए यार। मैं माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। अरे आरफा मैडम, बंगाल और बांग्लादेश की हिंदू औरतों के साथ जो हो रहा है, जरा उसके बारे में कुछ बोल दीजिए। ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का क्या होगा, वहाँ के ईसाइयों का क्या होगा। ये सब बेबुनियाद और बेवकूफ बातें हैं। हाँ ये कर लो पहले बहन। हैबिट है, वो एक हैबिट रहता है जो जो इंसिडेंट मणिपुर में हुआ उसके लिए मोदी को रिजाइन देना चाहिए। जो इंसिडेंट हाथरस में हुआ उसके लिए योगी को रिजाइन देना चाहिए। पर जो इंसिडेंट वेस्ट बंगाल में हुआ उसमें ममता बनर्जी को बीजेपी के द्वारा फंसाया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक जर्मन शेफर्ड नाम की ब्रीड का कुत्ता है जिसका नाम ध्रुव राठी है, वो कह रहा है। उसे कोई समझाए ये मानवता का पाठ बांग्लादेश में पढ़ाए जाके अपने बापों को जिनसे वो पैदा है, जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं।
जय श्री राम। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अच्छा, ब्रिजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं कि शेख शाहजहां किस पार्टी का था दोस्तों, और उसको किस तरह का पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था दोस्तों। कठुआ का नाम मैंने नहीं लिया दोस्तों, लेकिन वो नेता राहुल गांधी की पार्टी में है, मैं बताना भूल गया दोस्तों, क्योंकि बात पेमेंट की है दोस्तों, इसलिए ब्रिजभूषण सिंह पर केवल आरोप है, पर मैं उसकी फोटो लगा गया दोस्तों। पर राहुल गांधी के बैलेंसवादी ट्वीट या ममता बनर्जी के कथनों पर मैं फोकस नहीं कर पाया दोस्तों। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कन्नौज और अयोध्या में रेप के 2 मामले हुए हैं दोस्तों। अखिलेश की पार्टी के 2 नेता फंसे हैं दोस्तों, पर मैं उनकी फोटो भी राहुल के साथ खड़े होने पर नहीं लगा रहा दोस्तों। दिल्ली को साफ करेंगे, अपनी प्यारी दिल्ली है, दिल्ली से हम सारे प्यार करते हैं, तो दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, चमकाएंगे। भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाली प्रियंका और राहुल गांधी शायद अपने पिता का इतिहास भूल गए हैं कि राजीव गांधी का राजनीतिक जीवन बहुत दागदार रहा है, जिसमें बोफोर्स घोटाला और भोपाल गैस त्रासदी से लेकर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी शामिल है। हमने रिसर्च के साथ राजीव गांधी से जुड़े वो तथ्य निकाले हैं जो किसी गुनाह से कम नहीं है। बोफोर्स घोटाले का दाग। बोफोर्स का जिन राजीव गांधी के जाने के कई साल बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इस घोटाले में आरोप लगे थे कि स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने कमीशन के तौर पर 64 करोड़ रुपए राजीव गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को दिए थे, ताकि वो भारतीय सेना को अपनी 155 mm हवासर तोपें बेच सके। भोपाल गैस कांड के आरोपी को देश से भगाया। हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार एंडरसन को राजीव गांधी ने 25,000 रुपए के पर्सनल बॉन्ड पर भारत से बाहर भेज दिया था, जैसे उसे इस गैस कांड में मारे गए लोगों से कोई मतलब भी नहीं था। कश्मीर समस्या राजीव गांधी की देन। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कश्मीर दुनिया का स्वर्ग था, लेकिन 1987 में फारूक राजीव एकॉर्ड के बाद कश्मीर को हमेशा के लिए सुलगा दिया गया और कश्मीरी पंडितों के बुरे दिन शुरू हो गए। सिखों के नरसंहार की दी छूट। भारत में सबसे बड़े दंगे को सरकारी छूट देने का आरोप राजीव गांधी पर है। कांग्रेसियों ने कैसे सिखों को पकड़ पकड़ कर मारा, लेकिन राजीव गांधी मौन रहे। सिख विरोधी दंगों के बाद इसका बचाव करते हुए कहा था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकार छीने। अल्पसंख्यक महिलाओं की दुर्दशा के दोषी राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए 1985 में शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार किया और सारे अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए। श्रीलंका में भारत की फजीहत कराई। राजीव गांधी ने ही भारत की विदेश नीति की पूरी दुनिया में थू-थू करवाई। बिना किसी तैयारी के भारतीय सेना के 1 लाख जवानों को श्रीलंका भेज दिया, जिसमें सेना को भारी जानमाल की हानि हुई। भ्रष्टाचार की खुली छूट दी। राजीव गांधी पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भ्रष्टाचार को खुली छूट दी थी। उन्होंने खुद माना था कि 1 रुपए में 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। सुरक्षा से हटाकर विराट पर ऐयाशी। देश उस समय को भूला नहीं है जब राजीव गांधी ने भारत की सुरक्षा में तैनात INS विराट को अपने परिवार और इटली के ससुराल वालों की मौज मस्ती में लगा दिया था। हैरानी की बात यह है कि जिस समय ये सब हो रहा था, उस समय दरबारी पत्रकार और चाटुकार इतिहास राजीव गांधी को 21वीं सदी का मसीहा साबित करने में जुटे थे।